डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में हमें क्या शो करना है कि ये इंटीग्रल कंसीडर करके ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। सो हमें पता है कि m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के इक्वल होते हैं। हमारे पास इंटीग्रल क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है इंटीग्रल n से लेके n प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स गिवन है। तो हमारे लिए फंक्शन का काम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स का काम कर रहे हैं वन अपॉन एक्स, और ए का काम कर रहे हैं n, और बी का काम कर रहे हैं n प्लस वन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट टास्क आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो ये है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। एफ डैश क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन इज डिक्रीजिंग क्योंकि डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब अब हमें लोअर बाउंड निकालना है। अब हमें लोअर बाउंड निकालना है। इंटरवल आपके पास दी हुई है n से लेके a से b, मतलब कि जो इंटरवल दी हुई है आपके पास वो दी हुई है n से लेके n प्लस वन तक दी हुई है। तो जो लोअर बाउंड होगा वो आपके पास निकलेगा राइट एंड पे। तो m की वैल्यू किसके इक्वल निकलेगी, वन अपॉन n प्लस वन निकलेगी आपके पास, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एट n प्लस वन निकलेगी। ठीक है, और जो कैपिटल M की वैल्यू है वो किसके इक्वल निकलेगी, वन अपॉन n के इक्वल, दैट इज फंक्शन की वैल्यू एट n निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल m कैपिटल M। और b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, n प्लस वन माइनस n, तो ये होगा वन के इक्वल। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने वन बाय वन करके इसमें पुट करनी है। फिर से लिख देता हूं मैं कि m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल a टू b वन अपॉन एक्स डी एक्स। सो हम लिमिट्स प्रॉपर ही पुट कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, n से लेके n प्लस वन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए। सो सबसे पहले स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन n प्लस वन आ गई इंटू वन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल n से लेके n प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू आ गई वन अपॉन m। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वन अपॉन एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, लॉग एक्स होते हैं। सो ये बनेगा लॉग एक्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट n से n प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वेयर, n वन अपॉन एन। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू लॉग एन प्लस वन माइनस लॉग एन लेस देन इक्वल टू वन बाई एन। तो ये हमारे पास बनेगा लेस देन इक्वल टू लॉग एन प्लस वन अपॉन एन लेस देन इक्वल टू वन बाई एन। सो नेक्स्ट स्टेप में से फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, वन अपॉन एन प्लस वन किसके इक्वल आएगा, लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन लेस देन इक्वल टू वन बाई एन के इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूफ करना था। सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिंपल से क्वेश्चन में ये इनइक्वालिटी हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू निकालना काफ़ी इजी था इस क्वेश्चन में, जस्ट बिकॉज कि फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। मल्टीपल टाइम्स पीयू में रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की, वीडियो को रिवॉच कीजिए दो बार तीन बार, और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में